दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा कि आप एप्पसीट के अंदर डीप लिंक्स में लिंक टू व्यू एक्सप्रेशन का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें आप एप्पसीट में किस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं और कई सारे ऐप्स को, वो सारी चीज़ें जो होता है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने एप्पसीट के अंदर। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको डीप लिंक्स के अंदर किस तरीके से हम लिंक टू व्यू एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे वो हम आप सीखने वाले हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट एप्पसीट में आपको दिखाऊं, डायरेक्ट से पहले मैं आपको इसके टेबल को मैं दिखाता हूँ पहले, जो कि गूगल शीट के अंदर है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में क्या है कि कंट्री है हमारी, जिसमें मैंने एक लिस्ट बनाई हुई इंडिया और यूएसए से। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं इंडिया को सेलेक्ट करूँ तो ये जो लिस्ट 1 है इसके अंदर जाए और यहाँ की जो भी स्टेट है इंडिया की वो हमें शो हो। सेम इसी तरीके से यदि हम जो होता है कंट्री में जाएं और यहाँ पे यूएसए को सेलेक्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली इस व्यू में, मतलब जो हमारी ये टेबल है लिस्ट 2 वाला, इसके अंदर चला जाए और यहाँ की जो भी लिस्ट है वो मुझे शो कर दे। तो ये हम काम एप्पसीट के अंदर जो कैसे करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम सीधे चलते हैं अपने एप्पसीट एडिटर के अंदर। और आई होप ये आपको मतलब डेटा समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने इसको समझाने के लिए बिल्कुल सिंपल डेटा लिया हुआ है जिससे आपको जो है क्लियर एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से हम लिंक टू व्यू एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वही जो स्टेट है इंडिया और यूएसए यहाँ पे अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए अभी कोई भी लिंक नहीं है, मतलब कोई भी हमारा टेबल शो नहीं हो रहा। जो भी नेम है वही आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं इसी तरीके से आपको यूएसए पे अगर क्लिक करूँ तो ये यूएसए एज इट इज़ दिख रहा है, मतलब इसके अंदर कोई दूसरा व्यू हमें नहीं मिल रहा है। और ये जो व्यू अभी आप देख रहे हैं ये जो इस तरीके से बना हुआ है, अगर मैं आपको यूएक्स में दिखाऊं तो ये जो व्यू है ये है हमारा गैलरी व्यू। तो मैंने इसको गैलरी व्यू में यहाँ सेट करके रखा हुआ है। तो इसे अगर आपको इस तरीके से व्यू दिखाना है तो आप इसे गैलरी व्यू में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर डेटा में चलूँ, एक बार मैं इसको डेटा को भी दिखा देता हूँ। तो वो जो टेबल है कंट्री और ये देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैंने ऐड करके रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली, मतलब मुझे कुछ भी ना करना पड़े। जैसे मैं इंडिया को सेलेक्ट करूँ तो इंडिया के जो भी कंट्री लिस्ट हैं वो आ जाएं और स्टेट के और यूएसए के जो भी स्टेट है उसकी लिस्ट मतलब उसका एक अलग व्यू यहाँ पे आ जाए। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको बिहेवियर में जाना है और यहाँ पे न्यू एक्शन में जो होता है क्लिक करना है। और न्यू एक्शन में आप यहाँ पे कोई भी एक्शन का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं शो स्टेट नाम दे देता हूँ, यहाँ पे हमने दे दिया। और यहाँ पे देखिए अभी टेबल नेम है मेरे पास कंट्री, क्योंकि मुझे कंट्री से ही एक अलग व्यू में जाना है तो मैं इसी टेबल को रहने दूंगा कंट्री। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है डू दिस पे। जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो ये हाईलाइट हो जाता है बॉक्स और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक आपको मेथड मिल जाता है, ये जो एक्शन है गो टू अनदर व्यू विद इन दिस ऐप, मतलब इसी ऐप के अंदर कोई दूसरा व्यू यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है इसका इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे नीचे आपको जो था टारगेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो टारगेट में ही आप यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन वगैरह यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो भी आउटपुट हमको मिलेगा वो ऐप टाइप का होगा, मतलब इससे हम किसी ऐप में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि लिंक टू व्यू का आप इस्तेमाल आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है लिंक और यहाँ पे देखिए कई सारे मेथड हमको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो मेन मेथड यूज़ करना है वो लिंक टू व्यू। तो लिंक टू व्यू यदि मैं आपको डीप लिंक्स के अंदर ले चलूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर का एक्सप्रेशंस क्या है। लिंक टू व्यू में देखिए यहाँ पे आता है व्यू नेम या फिर यहाँ पे ऐप आईडी। दो तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जिस तरीके से एक्सेल और गूगल शीट में आप स्क्वायर ब्रैकेट देखते हैं तो ये ऑप्शनल होता है। ऐप आईडी ऑप्शनल होता है, लेकिन आपको व्यू नाम देना होता है। व्यू नेम ये आपको ज़रूरी है देना, ये दीजिए या तो फिर ऐप आईडी दीजिए, दो में से कोई एक दे सकते हैं, या फिर ऐप व्यू नेम और ऐप आईडी दोनों में से, पर ऐप आईडी आपका ऑप्शनल है।
तो यहाँ पे लिंक टू व्यू हमने यहाँ पे किया और उसके बाद यहाँ पे हमें कौन से व्यू को देखना है, उस व्यू का नाम देना है। तो एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इस पे हम जाएं तो इसके अंदर हम सबसे पहले यूएक्स के अंदर चलते हैं कि हमें कौन सी व्यू को दिखाना है। तो व्यू में अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे क्लिक करें और नीचे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे देखिए कंट्री डिटेल है, लिस्ट 1 का डिटेल है और लिस्ट 2 का डिटेल है। तो यहाँ पे ये लिस्ट 1 है का डिटेल है और लिस्ट 2 डिटेल है। तो यहाँ पे जो भी आपको देखना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। टेबल नेम यहाँ लिस्ट 1 डिटेल और लिस्ट 2 डिटेल है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने बिहेवियर के अंदर और यहाँ पे आपको उस व्यू का नाम देना होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना होगा लिंक टू व्यू और लिंक टू व्यू में यहाँ पे क्लिक करने के बाद लिस्ट 1 और यहाँ पे लिस्ट 1 का डिटेल, लिस्ट 1 डिटेल। और इसको यदि आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, हाँ, तो इसको हम सिंपली एक व्यू में अभी हम यहाँ पे दे रहे हैं लिस्ट 1 डिटेल। तो यहाँ पे अब चूँकि यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं दी है, ये डायरेक्टली जैसे यदि आपको मैंने बताया था कि इफ़ एक्सप्रेशन का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि अभी मेरे पास जो यहाँ पे कंडीशन है वो एक नहीं 2 हैं, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 कंडीशन देनी पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे इफ़ जो हमारा टेबल नेम है अंडरस्कोर दिस, जो यहाँ पे लिखना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिस रो और यहाँ पे कॉमा, उसके बाद जो भी आपका कॉलम नेम है, कॉलम नेम है मैं अगर अपने टेबल में चलूँ, यहाँ पे जो भी हमारा टेबल नेम है और यहाँ पे कंट्री में चलूँ तो यहाँ टेबल नेम है मेरा लिस्ट। तो यहाँ पे सिंपली देना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा कॉलम नेम होता है लिस्ट और यह इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, सपोज़ जैसे मेरा इंडिया है तो यह क्या हमें दिखाएगा, ये हमें दिखाएगा लिंक टू व्यू लिस्ट 1 का डिटेल। सेम अब यहाँ पे चूँकि मेरे पास 2 ही कंडीशन है तो नेक्स्ट वाला जो मेथड जो व्यू होगा, अगर वो इंडिया नहीं है तो मेरे पास यूएसए है, तो ऐसी कंडीशन में वो दूसरा हमको एक व्यू दिखाएगा, वो होगा लिस्ट 1 का लिस्ट 2 का डिटेल, लिस्ट 2 का हमको डिटेल दिखाएगा और उसके बाद ये इफ कंडीशन को हमें बंद कर देना है। तो आई होप अगर यहाँ पे देखिए मतलब मेरा एक्सप्रेशन सही है तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन टिक आपको मिल चुका है। तो ये एक्सप्रेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने लिखा क्या है, मैंने ये लिखा है कि इफ़ अंडरस्कोर दिस रो डॉट लिस्ट, मतलब जो हमारा लिस्ट वाला जो कॉलम है उसकी रो की यदि वैल्यू इंडिया है, मतलब उसमें किसी जो जिस रो में मतलब इंडिया लिखा होगा, अगर उसमें इंडिया है मतलब रो नंबर यहाँ पे अंडरस्कोर दिस रो का मतलब होगा पर्टिकुलर वो रो जिसमें इंडिया लिखा होगा। अगर है लिखा तो यह हमें लिस्ट 1 का डिटेल दिखाएगा और नहीं तो हमें लिस्ट 2 का डिटेल दिखाएगा। तो ये मतलब बेसिकली मेरे पास 2 कंडीशन है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन दिया और मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक एक्शन बटन जो होता है यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये गैलरी व्यू है तो आई होप सो ये देखिए यहाँ पे एक एक्शन बटन आ गया है। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये देखिए गैलरी व्यू के अंदर ये नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे आपको जो होता है इसका व्यू आपको एक्शन बटन आपको दिखेगा। मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए दिल्ली आ रही है और यहाँ पे और भी इसके जो स्टेट होंगे तो आप इस तरीके से अगर स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यूपी आ रहा है और यहाँ पे राजस्थान आ रहा है। लेकिन ये जो व्यू है इस तरीके का हमें व्यू नहीं दिखाना है, तो हमें इसके व्यू को थोड़ा सा चेंज करना होगा और अपने यूएक्स में चलना है और यहाँ पे न्यू व्यू पे भी क्लिक करना है, न्यू व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू व्यू में अभी मुझे लिस्ट 1 को सिलेक्ट करना है क्योंकि इसका मुझे भी एक अलग व्यू दिखानी है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं इंडिया स्टेट। तो इंडिया स्टेट की जो व्यू होगी वो भी बिल्कुल गैलरी व्यू की तरह ही रहने देते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से दिल्ली, यूपी और राजस्थान, तो ये देखने में ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो इंडिया स्टेट मैंने कर लिया और यहाँ पे इंडिया स्टेट हो गया और जस्ट इसी तरीके से हम जो हमारा जो लिस्ट 2 है उसका भी हम एक व्यू जो होता है यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और इसके लिए हम चलते हैं न्यू व्यू में और यहाँ पे हम लिख देते हैं यूएसए स्टेट।
क्योंकि अभी हमने जो व्यू दिया हुआ है लिस्ट 1 का डिटेल दिया है और लिस्ट 2 का डिटेल दिया है, लेकिन वो जो व्यू है वो देखने में सही नहीं लग रहा है। तो हम इसका जो है एक नया यूएक्स जो है क्रिएट कर रहे हैं और उसका एक अलग से हम नाम दे रहे हैं यूएसए स्टेट, और यहाँ पे दे रहे हैं इंडिया स्टेट और यूएसए स्टेट। इसका भी जो व्यू है वो हम कर देते हैं गैलरी व्यू, और ये देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, फ्लोरिडा। और यहाँ पे अभी मैं सेव करूँ तो इससे पहले एक काम और कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अगर हम जो एक्शन बटन है वो एक्शन बटन आपका गैलरी व्यू के अंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं इंडिया पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये एक्शन बटन शो कर रहा है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इंडिया पे क्लिक करूँ तो डायरेक्टली वो पेज जो होता है ओपन हो जाए। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारा मेन व्यू है, जैसे जो है हमारी कंट्री, तो यहाँ कंट्री पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें नीचे चले आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको बिहेवियर का। इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो हमने अभी एक्शन क्रिएट किया हुआ है सो डेटा, वो आपको दिखाई पड़ेगा और इस पर क्लिक करना है और डेटा को सेव कर देना है। बट एक काम इसमें थोड़ा सा और करना है, क्योंकि हमने जो बिहेवियर बनाया हुआ है उसमें जो हमने व्यू डाली हुई है वो डाला हुआ है डिटेल व्यू। तो हम वो डिटेल व्यू नहीं देखेंगे, नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो अभी हमने इंडिया स्टेट और यूएसए स्टेट बनाई है। तो बिहेवियर के अंदर चलते हैं और हमने जो अभी सो स्टेट नाम से एक जो बिहेवियर क्रिएट किया है उसके अंदर चलते हैं, जहाँ पे हमने अभी अपना एक्सप्रेशंस बनाए हैं। तो लिंक टू व्यू में हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है इंडिया स्टेट, और इसको चाहे तो आप सिंगल कोटेशन या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इंडिया स्टेट लिख देता हूँ और इसी तरीके से हम इसको भी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं यूएसए स्टेट को भी मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको लिख देते हैं। तो क्या आई होप अगर एक्सप्रेशन सही होगा तो ग्रीन टिक आ जाएगी। तो यहाँ पे आ चुका है और मैं इसको अब सेव कर देता हूँ और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। तो अब चूंकि हमारा ये गैलरी व्यू है और मैं अब चाहता हूँ जैसे मैं इंडिया पे क्लिक करूँ तो इंडिया की सारी स्टेट आ जाए, मतलब मैं उसमें जो अभी एक्शन बटन शो कर रहा था वो नहीं अब आना चाहिए। और तो हम इसको चेक कर लेते हैं। इंडिया पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इंडिया के सारे स्टेट आ गए। अब यहाँ पे हमें एक्शन बटन देखने को नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यूएसए पे क्लिक करता हूँ, अपनी कंट्री लिस्ट पे चलता हूँ और यूएसए पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यूएसए की सारी जो डेटा है वो आपको दिख रही है। मैं इसमें एक्शन बटन शो नहीं कर रहा है, डायरेक्ट हम क्लिक कर रहे हैं और हमें उसकी जो व्यू है वो दिख जा रही है स्टेट की। तो इस तरीके से हम लिंक टू व्यू एक्सप्रेशन का इस्तेमाल एपसीट के अंदर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एपसीट, ऐप स्क्रिप्ट, गूगल शीट्स और बीबीए से जुड़े कई सारी जो होता है एडवांस वीडियोस जो होता है मैं अपने चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। तो उसकी जो होता है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और यहाँ पे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही साथ एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, जो लोगों को ऐप स्क्रिप्ट और ऐप सीट अगर सीखना है तो उसके लिए मैंने बैचेस स्टार्ट कर दी हैं। तो जो जुड़ना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।